पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बारी है बिजनौर की। बिजनौर के बारे में कुछ आपको जानना चाहिए। यहाँ पर भारी मुस्लिम, मतलब अगर आप 2011 के सेंसस को देखें उसके बाद से 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, 55% के आसपास हिंदू आबादी। लेकिन इन सब के बीच क्या ध्रुवीकरण की वजह से वोटिंग होगी? और ऐसा क्या है आखिर इस सीट में कि इसी बिजनौर सीट से बिहार वाले रामविलास पासवान चुनाव लड़ चुके हैं। मीरा कुमार जो कि पूर्व लोकसभा स्पीकर है, कांग्रेस की दिग्गज नेता थी, वो यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। यहां से मायावती चुनाव लड़ चुकी हैं। तो आज हेलीकॉप्टर शॉट में यहां पर हम बात करने वाले हैं राजतिलक में तमाम लोगों से, जो बहुत सारे युवा भी दिख रहे हैं, किसान भी हमारे साथ है। आप देखिए ये गन्ना बेल्ट भी है और गन्ने की भी बात यहाँ पर होगी, किसानों की बात होगी, उनकी आवाज होगी। लेकिन पहले जो युवा यहाँ मौजूद है, बताइए आप में से कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स है? हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? फर्स्ट टाइम है सारे? सेकेंड टाइम? फर्स्ट टाइम वोटर्स की क्या राय है जानेंगे। कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स है? हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम वोटर्स इतने सारे हैं। इधर भी छात्र पहुंच गए। कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम, क्या बात है। चलिए तो फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर्स किससे बोला था? आप हैं? यस मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है बीजेपी और आरएलडी से कि जो उन्होंने गठबंधन हुआ है अभी, चंदन चौहान आरएलडी के यहाँ से चुनावी मैदान में कि जो आरएलडी के हमारे जयंत चौधरी साहब ने जो गठबंधन किया है, क्या उन्होंने जब किसान आंदोलन में उनके किसानों ने साथ दिया था, एमएसपी में क्या को इसके साथ देंगे? अच्छा, एमएसपी के मुद्दे पर एमएसपी का से पूछ रहे हैं। यस मैम। यस मैम। मैम हम उसके साथ हैं। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर? मैम हम उस सरकार के साथ रहेंगे जो हमारे जो युवा हैं, जो हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, नौकरी। कितने लोगों को लगता है नौकरी रोजगार बड़ा मुद्दा है? हाथ उठाइए। ये देखिए इन सारे बच्चों को अपने भविष्य की चिंता है। कौन बोलेगा यहाँ से? कौन बोलेगा? आप बताइए। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर? फर्स्ट टाइम वोटर। बहुत एक्साइटेड है जी। हाँ ठीक है, आप बताइए, मुद्दा बताइए। मुद्दा एक एजुकेशन का मुद्दा है हमारे यहाँ। शिक्षा क्या? शिक्षा अच्छे बोलिए। और मतलब कॉलेजेस खुलने चाहिए बिजनौर में, और कॉलेजेस खुलने चाहिए। हाँ, और कॉलेजेस का ही एक बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। डर रहे हो? नहीं। और कौन बोलेगा? आप बताइए क्या इश्यूज है? मैम करप्शन आजकल बहुत हो रहा है। एक्चुअली तरह का मोरल के बेसिस पे, मोरल वैल्यूज और लॉस का अगेंस्ट जब भी होता है कुछ भी, तो करप्शन। आप भ्रष्टाचार का कह रहे हैं कि मतलब नैतिकता लोगों का खत्म हो रही है? अच्छा आती है मैम, लॉस का अगेंस्ट आएंगे मतलब किसी के लिए हो रहा है तो मैम उसका करप्शन हो जाता है। आप लोग बताइए आपके क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं बिजनौर में क्या होना चाहिए? मैम ऐसा कुछ नहीं, बदलाव आना चाहिए। जैसे कि हम वोटिंग कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट टाइम वोट है पीएम के लिए, तो हम चाहते हैं जैसे कि पहले की बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट चाहते थे कि होना चाहिए, स्टडी को लेकर या फिर उनका शेड्यूल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पहले की तरह से ब्राह्मण से बहुत सारे इश्यूज थे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इस बार वो सब कंप्लीट होने चाहिए, अच्छी सरकार आनी चाहिए। उसकी क्या लगता है आपको? आपने मैनिफेस्टो पढ़ा? आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, कांग्रेस का, बीजेपी का, यहाँ से आरएलडी के उम्मीदवार हैं, आप लोगों ने मैनिफेस्टो पढ़ा है? मैम अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम वोट डालने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। आप बताइए मैम। क्या इश्यूज हैं? मैम इश्यूज नहीं है, एक एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अब किसानों के मुद्दे पर आते हैं। किसान क्या सोच रहे हैं? क्या है आप लोगों की राय चुनाव को? क्या मुद्दे? सबसे पहली फसल तो हमारी गन्ना ही है। गन्ना है। यूपी की 90% जमीन में गन्ने की फसल होती है और किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता, तो C2+50 के आधार पर किसान की फसल के रेट मिलने चाहिए। बीजेपी का मैनिफेस्टो है, आरएलडी के हालांकि चंदन चौहान यहाँ से उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन में तो दीपक सैनी लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम एमएसपी इंश्योर करेंगे, हम उसको करेंगे, लेकिन जो लीगल गारंटी की बात किसान कर रहे हैं उसका जिक्र नहीं है। आपको क्या लगता है? आप लोग क्या चाहते हैं? एमएसपी मिले या आपको एक कानून चाहिए, वो जरूरी है? एमएसपी गारंटी कानून तो सबसे पहले, और जो किसान आंदोलन था दिल्ली, उसमें वादे भी किए हैं किसानों से, मगर अभी पूरे नहीं हुए। हाँ, पूरा हो। क्या बोल रहे बताओ। जो क्या मुद्दा क्या है? गन्ना लेके खड़े हो, इस गन्ने से ही तो रोजी रोटी। हाँ, भाव नहीं मिलता किसी भी चीज का, सबसे घाटे में किसान हो। आज की तारीख में परसेंटेज जो सबसे घाटे में किसान है, सबकी परसेंटेज बढ़ी हुई है। कह दे सरकार न देंगे, देता कोई है नहीं। फायदे का अब ये काम नहीं रहा है, इसीलिए किसान का बेटा सोचता है कि वो किसानी करे नहीं करे।
मोदी जी कह रहे 22 में दुगनी कर देंगे, किसान क्या है, दुगनी की बजाय तो बात सही होगी। आप लोग के बच्चे किसानी करना चाहते हैं या कुछ और करना? नहीं करना, किसानी कोई नहीं करना चाहता। घाटे का सौदा, किसान घाटे में। किसानों के बच्चे खेती नहीं करना चाहते क्योंकि लागत ज्यादा हो गई और गन्ने का मूल्य जो कम रह गया, इसलिए किसान के बच्चे खेती नहीं करना चाह रहे। ये मुद्दे हैं। आप लोग बताइए, आप क्या करती है? तो पीछे चलिए। ठीक है, हाँ, क्या करते हैं? मैं क्लाइंट रिलेशन मैनेजर हूँ विवेक हॉस्पिटल में। लगता है बिजनौर को लेकर क्या बदलाव होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या गलत है? बदलाव होने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हॉस्पिटल से, बट उस पे भी प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे नियर बाय हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हॉस्पिटल भी बन रहा है, तो मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट हो रहा है मोदी जी के इसमें। ये भी अच्छा है। जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं, ये नारे लगाते रहिए, जोर से लगाइए। आप लोग बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं? अब तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से पार्टी की बात होगी, तो आपने तो इस बार आरएलडी को ये सीट दे दी है। गठबंधन है हमारा, गठबंधन में आरएलडी को दी है, लेकिन हमारे आरएलडी हमारी नीतियों से प्रभावित होकर ही हमारे साथ आया है। जो हमारी नीति है, राष्ट्रवाद की नीति, हमारी किसानों की नीति है, मजदूरों की, गरीब की, महिलाओं के सम्मान की नीति है, उसमें आरएलडी हमारे साथ खड़ा है। और आपने सीट दे दी है समाजवादी पार्टी को। इन्होंने किया क्या है? किसान को बर्बाद, 800 किसानों की छाती में पैर रख के पुलिस ने गुजरने का काम किया है। आज युवा बेरोजगार है, उधर पेपर देखा आता है, उधर आउट हो जाता है। आज व्यापारी हाथ पे हाथ रखे बैठा है, सारा व्यापारी बर्बाद है आज की तारीख में। इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा सारे देश में। पीएम बनने के लिए राहुल जी को सीटें चाहिए होंगी। इसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर लोग भरोसा तो जताते नहीं है। एक सेकंड, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। इसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक वक्त पर उसकी तूती बोलती थी, अब आप लोग कहीं नहीं है। आपको समाजवादी पार्टी का कंधा चाहिए होता है, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे जीतेंगे? मैडम, मैं आपसे चौथा स्तंभ बन के सवाल पूछते रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा। राहुल गांधी सारे देश के अंदर छाए हुए हैं, जितनी भीड़, लाखों की भीड़, इतने हजारों किलोमीटर, किसी एक नेता का नाम बताइए जो हिंदुस्तान में नहीं तमाम दुनिया में चला हो इतनी भीड़ लेके। देखिए, खाली यात्रा करने से, न्याय यात्रा निकालने से जनता का भला नहीं होता। जनता का भला होता है विकास करने से। आज देखिए देश में कितना विकास हो रहा है। आप इसी जिले को देखिए, चारों तरफ हमारे हाईवे बने हुए हैं। किसानों के लिए पहले जिले में मात्र 3 गन्ना मिल थी, आज हर तहसील के अंदर गन्ना मिल है। किसानों के एक गन्ना चीनी मिल में पहुंच चुका है। पहले चीनी मिल बंद हो जाती थी। किसान तो बता रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। नहीं, परेशानी मैं मानता हूँ कि किसान हमेशा से परेशान रहे, लेकिन आज पिछले 10 सालों में किसानों का पेमेंट भी समय पर हो रहा है। और जो एक गन्ना किसान का मिल में पहुंच रहा है, पहले मिल बंद हो जाती थी और किसानों का गन्ना खेत में खड़ा रह जाता था। क्या बताइए आप लोगों को, क्या आप तो जर्नलिस्ट हैं, क्या कहिएगा, क्या मुद्दे, किस तरफ ये चुनाव होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो बिल्कुल गौण है और ये पूरा का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है। यहाँ बिजनौर जनपद की अगर हम बात करें तो 2 लोकसभा आती हैं, नगीना और बिजनौर, और दोनों ही सीटों पे हम देखते हैं कि हमारे भाजपा के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर है। क्या ध्रुवीकरण हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी मुस्लिम आबादी है। क्योंकि देखिए, एक बात सच है कि 2013 के मुजफ्फरपुर के दंगों के बाद इन तमाम जगहों पर कोई भी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा ही नहीं करती है। क्योंकि मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, इन तमाम जगहों पर दीपक सैनी है, चंदन चौहान है। ये एक ट्रेंड बन गया अब इन इलाकों में। ध्रुवीकरण हावी है या लीडरशिप क्रेडिबिलिटी, यानी कौन सा नेता सामने खड़ा है, वो मुद्दा हावी है लोगों के वोटर्स के मन में? निश्चित रूप से ध्रुवीकरण हावी है। और नगीना लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ 50-50 है, मतलब 50% मुस्लिम है और मुस्लिम वोट जो है इन दोनों सीटों पर निर्णायक होंगे। अब देखना यह है कि जितने भी कट जाते हैं मुस्लिम, तो वो भाजपा प्रत्याशियों के हक में जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, विकास तो हो रहा है, नो डाउट। सुरक्षा भी बढ़ी है, महिलाएं भी पहले के मुकाबले सुरक्षित हैं, बढ़ा है। लेकिन बेरोजगारी है और सबसे बड़ा मैं कहना चाहूंगी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनमें थोड़ी महंगी फीस बच्चों को पड़ती है। जो लोअर तबके के, बहुत सही मुद्दा उठाया है। मनमानी फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, मतलब लोगों के लिए मुश्किल है इस तरह की। मुश्किल है जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। और बिजनौर में तो आप मान लीजिए ले लेते हैं, लेकिन बाहर जाना बहुत मुश्किल है उनके। बताइए मैडम, कौन बोलेगा आप में से? कौन संविधान की बात बोलनी है? आजादी के 70 साल बाद पहली बार भारत में, हिंदुस्तान में संविधान की रक्षा की है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने की है। आजादी के बाद मैं बिजनौर जिले से वास्ता रखता हूँ, बिजनौर में हमें बिजनौर में एक विश्वविद्यालय मिला, वो भी नरेंद्र मोदी जी की वजह से। और
माननीय योगी जी की वजह से। सबका साथ सबका विकास। हिंदुस्तान में अब सिर्फ और सिर्फ संविधान का पालन हो रहा है, संविधान की रक्षा हो रही है। कैसा लगता है? बिजनौर की समस्या सड़क है, मीरापुर तक बहुत बुरी हालत है, बहुत सारे एम्बुलेंस में कई लोग डेथ हो जाती है। बिजनौर की समस्या रेलवे है, जो अब तक जो हस्तिनापुर के थ्रू मेरठ जाना था वो अभी तक नहीं बन पाया है। एक बार इनका शॉट दिखाइए, सबके हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल जनरेशन है और व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बातें पहुंचाई जाती हैं। आपकी क्या राय है पॉलिटिक्स को लेकर? सर मैम, बीजेपी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। क्यों? क्योंकि मैम वो सारे वर्क करती है। कि राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि चल रहे हैं। मैं एक एज अ गर्ल देखती हूँ तो सेफ्टी सबसे ज्यादा है, मेरे लिए सबसे ऊपर है बाकी सब चीज को छोड़ के, तो जो कि बीजेपी की सरकार में ही ज्यादा अच्छी। फर्स्ट टाइम वोटर है जी, फर्स्ट टाइम वोटर। कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स इधर हैं? बोलना कौन चाहता है? बोलना कौन चाहता है? आपकी हो गई बात। मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा, और अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। तुमने तो ऑप्शन दिया ही नहीं, ना रखा है कहीं। ना तो ऑप्शन नहीं है बीजेपी का कोई भी इस समय देश में। आगे रहेगा वो पता नहीं है हमें। अच्छा, जो पीएम जो नारा दे रहे हैं वो नारा आप लोग बोल रहे हैं? वही नारा। मैम बीजेपी के अलावा है कौन? कोई है? कांग्रेस? कौन कह रहा कांग्रेस? कोई नहीं दिखता। क्यों करा क्या इन्होंने? 70 साल में कुछ करा? कुछ किया तो आप बताइए, कोई बता तो कांग्रेस वाला कि भाई इसने करा। मोदी जी की गारंटी मैडम, मोदी जी की गारंटी जो कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है वो मोदी जी की गारंटी है। देखिए मोदी जी की गारंटी मोदी जी है, आप ये बात समझिए। और पता नहीं पब्लिक चाहती क्या है। देखिए कमी किसी को ढूंढनी है तो कमी ढूंढ ले, मगर आयुष्मान कार्ड के थ्रू वो पब्लिक की स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, मुफ्त राशन के थ्रू वो भूखी पब्लिक को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और इज्जत घर, मतलब किस कदर का काम चाहते हैं। एक विशेष संप्रदाय को चूंकि कमी निकालनी है तो देखिए उन्हें भी आज ये सोचने की आवश्यकता है। मोदी जी ने कोई भी पॉलिसी में, भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की कोई पॉलिसी में डाइवर्जन नहीं है कि इसे मिलेगा इसे नहीं मिलेगा। आयुष्मान कार्ड की योजना हो, आवास योजना हो, वो सबको मिलती है, तो इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। विशेष संप्रदाय को खुले मन से मोदी जी का स्वागत करना चाहिए, मगर आप यकीन मानिए मोदी जी के आंधी के सामने ना ये सब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे।